अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अफ़दलल अफ़दलीना अजमलल अजमलीना अकमलल अकमलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व अमीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। तमामी अहबाब बावाज़ बुलंद सलातो सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या खातमन नबिय्यीन या शफीअल मुज़निबीन। तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हो। इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नूं पढ़ के हो। चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, चिल्ले कट्टे ते रब ना मिलिया, की लेना चिलियां वड़ के हो। जाग बिना दुध जमदे नाही, हजरत बाहू थोड़े लाल होवन कड़ कड़ के हो। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क तेरा मशअले राह है ज़माने के लिए, तुझसे हर दौर ने जीने का सलीका सीखा। निहत ही वाजिबुल कद्र वाजिबुल एहतराम मेरे हुजूर मुर्शिद करीम के मंजूर नज़र मरकज़ी ज़िले नाज़िम आला इस्लाही जमात व आलमी तंज़ीमुल आरिफ़ीन शेखुपुरा मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद आमिर शहज़ाद सुल्तानी साहिब और निहत ही वाजिबुल कद्र वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बंदा नचीज़ का ताल्लुक दरबार पुरनवार हुजूर सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दर-ए-अक़दस दरबार पुरनवार से चलाई जाने वाली इस्लाही जमात व आलमी तंज़ीमुल आरिफीन का
एक अदना सा नौकर होने की हैसियत से आपके सामने हाजिर है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला ऐसी नौकरियां दोनों जहानों में नसीब फरमाए। इस्लाही जमात का मिशन और मकसद मैसेज और दावत कुरान मजीद और हदीस मुबारक की रोशनी में जुमला औलियाए कामिलीन, सूफियाए किराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात को आप अहबाब तक पहुँचाना मकसूद है। दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम हक और सच की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मिलकर हक पे अमल पैरा होने की तौफीक खास अता फरमाए। आज की ये नशिस्त हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस और ज़ात गिरामी से मंसूब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पजीर है। हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद मुबारक में बुनियादी तौर पर कुरान करीम और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मुबारक, आपकी विलादत बासादत और आपको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ अता किया, वकार अता किया, इज़्ज़त अता की, अज़मत अता की, तौकीर अता की, वकार अता किया, कदर व मंज़लत, शर्फ और बुजुर्गी अता की, उसका तज़किरा होता है, उसका ज़िक्र खैर होता है और उसके साथ साथ बिलखुसूस हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में जलवागर हुए, जो पैगाम लेकर, जो मैसेज लेकर, जो दावत लेकर आप इस कायनात के अंदर जलवा फिगन हुए, उस दावत को, उस मैसेज को, उस पैगाम को आप अहबाब तक, अवामुन्नास तक, लोगों तक दर हकीकत पहुंचाना मकसूद होता है। जहां तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त व अज़मत से नवाजा, शर्फ और वकार से नवाजा, उसके लिए मैं एक दो रिवायात अर्ज करना चाहूंगा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से और आपकी बेसत, खिलकत, विलादत, मिलाद और मौलूद के हवाले से इस कायनात के अंदर न सिर्फ अवामुन्नास को आगाही बख्शी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात से अवामुन्नास को भी आगाह किया, रसूलों को भी आगाह किया, नबियों को भी आगाह किया, पैगंबरों को भी आगाह किया और कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से मुताल्लिक और आपकी खिलकत व बेसत से मुताल्लिक आगाह किया कि अगर मैं अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न करता तो न चांद बनाता, न सूरज बनाता, न दिन होता, न रात होती, न कायनात में ये हुस्न होता, या न बहार होती, न सजावट होती, न निखार होता,
बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दुनिया को भी पैदा न फरमाता, दुनिया को तख्लीक न करता। लौला कलमा खलक़तुल जन्नत वलन नार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हदीस कुदसी के अंदर कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता, आपकी बेइज्जत व खिलकत मकसूद न होती, आपकी जलवागरी इस कायनात के अंदर मकसूद न होती, फरमाया ना मैं जन्नत को बनाता न दोज़ख को पैदा करता। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, मैं अफलाक को भी पैदा न करता। ये आसमान जो साहिबान की तरह एक छत की मानित हमारे ऊपर साया अफगन किए हुए है, अगर ये आसमान न होते तो आफतें हमारे ऊपर उमड़ आती और इस कायनात को तहस नहस करके रख देती। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को पैदा करना मकसूद ना होता, अल्लाह फरमाता है मैं अफलाक को पैदा न करता। ये अफलाक का पैदा करना अगर किसी तवस्सुल से है, किसी तसद्दुक से है, किसी वास्ता से है, किसी जरिया से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब इसमें वास्ता अव्वल के तौर पर अगर किसी जात को ठहराया बनाया गया है तो जात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया सजाया गया है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्जत अता की, तौकीर अता की, वकार अता किया, जिसका एतराफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम फरमाते गए, जिसका एतराफ नबी फरमाते गए, जिसका एतराफ रसूल करते गए, जिसका एतराफ पैगंबर करते गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलवा अफ़गन फरमाना ना होता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजना मकसूद ना होता, तो अल्लाह तबारक व तआला कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लौला कलमा लमा खलक़तुका, ऐ आदम अलैहिस्सलाम अगर मोहम्मद अरबी को पैदा न करता तो आज तुम्हें भी पैदा न करता। तुम्हारी तख्लीक का अगर कोई सबब अव्वल है, अब अगर कोई वास्ता अव्वल है, अगर कोई वसीला अव्वल है तो वो ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया अगर उन्हें ना बनाता तो मैं आदम अलैहिस्सलाम को पैदा न करता, बल्कि यहां तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु वला शम्स वलल कमर वलल लैल वलन नहार वला मलकन मुकर्रबन वला नबिय्यन मुरसलन वला इय्याका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से नाजो अंदाज में हम कलाम होते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐ मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे हम कलामी का तुम्हें मैंने शर्फ अता किया है, ये नाज है तुम्हारा, ये अंदाज है तुम्हारा मुझसे कलाम करने का। मगर एक बात का ख्याल रखना, एक बात का ख्याल रखना, मुत अला तौहीद व हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तौहीद का भी ख्याल रखना और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का भी ख्याल रखना। अगर उन्हें मैं पैदा न करता और उनकी मोहब्बत तुम्हारे सीने में जान गुज़ी ना होती तो फरमाया मैं किसी चीज को तख्लीक न करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बारे इला, ऐ रब्बुल इज़्ज़त क्या तेरी तौहीद के साथ, तेरी वहदानियत के साथ, तेरी उलूहियत के साथ, तेरी रबूबियत के साथ साथ तेरे आखिरुल ज़मान नबी की मोहब्बत जरूरी है, लाजिम है, शर्त है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम तो मेरे आखिरुल ज़मान नबी की बात करते हो, लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु, अगर मोहम्मद अरबी और उनकी उम्मत को पैदा न करता, वल शम्स सूरज को पैदा न करता, वलल कमर चांद को पैदा न करता, वलल लैल रात को पैदा न करता, वलन नहार दिन को पैदा न करता, वला मलकन मुकर्रबन न फरिश्तों को पैदा करता, न मुकर्रब फरिश्तों को बनाता, जिब्रील न होते,
मिकाईल न होते, इसराफील न होते, इज़राइल न होते, वला मलकन मुकर्रबन वला नबीयन मुरसलन, न किसी नबी को पैदा करता, न किसी रसूल को पैदा करता, न किसी मुरसल को पैदा करता। फरमाया वला इय्याका, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तवज्जो से सुन लो, अगर मोहम्मद अरबी और उनकी उम्मत को न बनाता तो आज आपको भी पैदा न करता। आपकी तख्लीक को मैंने किया है तो मोहम्मद अरबी के सदके से किया है। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर उन्हें पैदा न करता, उनकी तख्लीक करना मकसूद न होती, तो मैं कायनात की किसी चीज को न बनाता। और ये एक अटल हकीकत है, ये वाज़ेह हकीकत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अजमत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वकार है, ये हमारी अक्ल से, हमारी सोच से, हमारी फहम से, हमारी फरासत से, हमारे इदराक से, हमारे शऊर से, हमारे ज़हान से, हमारे ज़हनों से और हमारी कल्बी इस्तिताअत और ताकत और हिम्मत से ये कहीं मावरा है, ये कहीं बुलंद बाला है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज्जत अता की, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शर्फ अता किया, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वकार अता किया, उसका इजहार इस अंदाज में कर दिया। फरमाया ये तो नबी हैं, ये तो रसूल हैं, ये तो पैगंबर हैं, ये तो आसमान है, जमीन है, चरिंद हैं, परिंद हैं, ताहत है, फौक है, यमीन है, यसार है, कुद्दाम है, खल्फ है। फरमाया ये तो कायनात की अशिया है, कायनात की चीजें हैं। लौ ला कलमा अज़हर तो रबूबिया। फरमाया अगर मोहम्मद अरबी को पैदा न करता तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। मेरी रबूबियत का इजहार है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक क्या है? मेरी रबूबियत का इजहार है, मेरी रबूबियत का इजहार है। तो ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से है। और इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह ज़ुरकानी अलल मवाहिब लदुनिया के अंदर इस बात को बड़े ऐसा अंदाज में जिक्र किया। फरमाते हैं लम्मा ताल्लकत इरादतुल हक बे इजाद खल्क़िही व तक़दीर रिज़्क़िही फ़अबरज़ल हकीकतल मुहम्मदिया मिन अनवारि समदिया फी हज़रतिल इलाहिया। जब अल्लाह का इरादा बना कि मैं हसीन व जमील हूँ, मैं हुस्न का शाहकार हूँ, मेरे जलवे हैं, मेरी राहनाइयां हैं, मेरा हुस्न है, इसको कोई तकने वाला हो, इसको कोई देखने वाला हो, इसका कोई नजारा करने वाला हो, इसको कोई तकने वाला हो, इस मुखड़े की जलवा नुमाई हो, कोई इसे देखे, कोई इस हुस्न का इजहार करे, कोई इसका प्रचार करे, कोई इसका तज़कार और जिक्र खैर करे। या अल्लाह तूने क्या किया? इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं लम्मा ताल्लकत इरादतुल हक बे इजाद खल्क़िही व तक़दीर रिज़्क़िही, कि मैं मखलूक को बनाऊं, उनका रिज्क मुकद्दर कर दूं, ताकि आने वाली नस्लों पर यह वाज़ेह हो जाए कि इस इंसानियत की तख्लीक के बुनियादी अनासर क्या है, बुनियादी मकासद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले क्या किया? इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं फ़अबरज़ा ए अज़हरा अल हकीकतल मुहम्मदिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हकीकत मुहम्मदिया को ज़ाहिर किया। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत का इजहार किया। और वो हकीकत जिस तक किसी अक्ल की रसाई नहीं, किसी इदराक की रसाई नहीं, किसी शऊर की रसाई नहीं, किसी फहम फरासत वाले की जहां तक रसाई नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वकार, मकाम और मर्तबा इस कदर बुलंद वाला है कि जहां पर इंसानी शऊर, इंसानी इदराक, इंसानी फरासत की जहां पर इंतहा होती है, वहां से मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है। कहीं दिल में ये गुमान न कर लेना, कहीं ज़हन में ये न सोच लेना कि मैं हुजूर की हकीकत तक पहुंच चुका हूं, कि बचपन भी साथ गुजरा, लड़कपन भी साथ गुजरा, जवानी भी साथ गुजरी, हर हाल में मैं साथ रहा। कहीं दिल में ये बात ना आ जाए कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकायक तक
रसाई हासिल कर चुका हूं। फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, हकीकती गैर रब्बी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू बकर याद रखना, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत तक मेरे रब के अलावा कोई रसाई पा ही नहीं सकता। मेरी हकीकत को, मेरे हकायक को अगर कोई जानता है, या खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है, कोई इस हकीकत और उन हकायक तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। हाँ, परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान को उठाकर देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे के पूरे कुरान करीम के अंदर अगर किसी की अजमत के गुण गाए, किसी की तारीफ बयान की, किसी की अजमत का जिक्र किया, किसी के वकार का तज़किरा किया, किसी की नात गोई फरमाई है, तो पूरे का पूरा कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान कर रहा है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान करीम का मुतालिया करके देखो। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर जलालैन कलाम सफ़ा नंबर 54 पर लिखते हैं, या अहलल किताबे लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाह व अंतुम तशहदून। इस आयत मुबारका के तहत, ऐ अहले किताब लिमा तकफुरूना, तुम कैसे इनकार करते हो बिआयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह की आयात का, व अंतुम तशहदून, हालांकि तुम तो गवाह हो। चांद के 2 टुकड़े होते तुमने अपनी आंखों से देखा, सूरज को पलटते अपनी आंखों से देखा, कड़वे कुओं को लुआबे मुबारक से मीठा होते तुमने अपनी आंखों से देखा, पत्थरों को कलमा पढ़ते अपनी आंखों से देखा, ओद को सलातो सलाम पढ़ते अपनी आंखों से देखा, जब दरख्तों को चलते हुए आका की बारगाह में आकर सजदा करते हुए अपनी आंखों से देखा, जानवरों को आकर सजदा करते हुए अपनी आंखों से देखा। फरमाया लिमा तकफुरूना, इसके बावजूद तुम कैसे इनकार कर सकते हो, वान तुम तशहदून, हालांकि तुम इस बात के गवाह हो। इस आयत पाक के तहत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम इस बात के बावजूद कैसे इनकार कर सकते हो। फरमाते हैं पूरे के पूरे कुरान का मैंने मुतालिया किया, कुरान को देखा, जानने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, गौर व फिक्र किया, तदब्बर और तफक्कुर किया। आप फरमाते हैं अलहम्द से लेकर वन्नास तक, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से लेकर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने पूरे के पूरे कुरान का मुतालिया किया। ऐ इमाम, क्या नजर आया, क्या देखा, क्या पाया? फरमाया अल कुरानु अल मुश्तमिलु अला नात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैंने पूरे कुरान को खंगाल कर देखा है, गौर व फिक्र से देखा है, तदब्बर और तफक्कुर से देखा है। मुझे पूरे के पूरे कुरान से अगर किसी की तारीफ नजर आई, किसी की अजमत नजर आई, किसी की शान नजर आई, किसी का शर्फ नजर आया, किसी का वकार नजर आया, इमाम सुयूती क्या नजर आया? फरमाया अल कुरान अल मुश्तमिल अला नात मुहम्मद, पूरे का पूरा कुरान अगर किसी चीज पे मुश्तमिल है तो नात मुस्तफा और अज़मत मुस्तफा पर मुश्तमिल है। कि पूरे का पूरा कुरान किसी की नात बयान कर रहा है तो ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की अजमत बयान कर रहा है तो ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आका अलैहिस्सलाम को इज्जत बख्शी है, जो शर्फ बख्शा है, जो वकार बख्शा है, ये इंसान की अक्ल से कहीं मावरा है। तभी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुमकिन ही नहीं है, ये बात इम्कान से भी बाहर है कि आपकी तारीफ, आपकी इज्जत, आपकी शान, आपका वकार, आपके मकाम और मर्तबे को कमा हक़्क़हू बयान किया जा सके। बस इतनी बात करके अपनी बात को रोक लेता हूं कि बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, अगर खुदा के बाद किसी का मकाम और मर्तबा है तो का मकाम और मर्तबा है। अगर खुदा के बाद किसी की इज्जत है, खुदा के बाद किसी का शर्फ है, खुदा के बाद किसी का वकार है, तो वो ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम की अज़मत को किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता, किसी पैमाने में उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। जहां पे तराजू टूट जाएं, जहां पे पैमाने टूट जाएं, जहां पे पैमानों के बर्तनों की इंतहा हो जाए, जहां पर इंसान की अक्ल और शऊर की
इंतहा हो जाए, वहां से अजमत मुस्तफा की इब्तिदा होती है, वहां से शान मुस्तफा की इब्तिदा होती है, वहां से वकार मुस्तफा की इब्तिदा होती है। इसलिए हम जो अजमत के गुण गाते हैं, ये हुजूर की तारीफ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को पैमाइश और नाप तोल में नहीं, बल्कि आका के गुलामों में अपना नाम लिखवा रहे होते हैं कि जो हुजूर के नाम को बुलंद करता है, हुजूर के नाम के सदके से खुदा उसकी इज्जत को बुलंद वाला फरमा देता है। जो आका की नामूस की खातिर अपनी जान को लुटाता है, अपनी जान को कुर्बान करता है, खुदा उस जान के कुर्बान करने की वजह से वो नाम का मुमताज न भी हो, खुदा फिर भी मुमताज कर देता है, खुदा फिर भी इज्जत और अजमत को बुलंदो बाला कर देता है। क्योंकि हुजूर पे जो खुद को कटा दे, जो अपनी जान का नजराना पेश कर दे, अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है, ऐसा शर्फ देता है, ऐसा मकाम देता है, ऐसा वकार अता करता है, जहां पर इंसानी अक्ल ठहर जाती है, वहां से उन लोगों की अजमत हो, किरदार और वकार और शर्फ और बुजुर्गी की इब्तिदा होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो शर्फ बख्शा, वो इज्जत बख्शी, वो तौकीर बख्शी, वो वकार बख्शा, जहां पर इंसान अपनी अक्ल के तराजू को लेकर उसको तोल नहीं सकता, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत इससे भी कहीं मावरा है। और जो आयत मुबारका नाचीज ने आपके सामने पेश की, उसका तर्जमा करके मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आया। कहां से? मिनल्लाह, अल्लाह की बारगाह से। क्या? नूरुन। परेशान तो नहीं हो गए? क्या? कुरान की आयत से अपनी जुबानों को तर कर लो। क्या? नूर। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। गौर तलब बात यह है, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बारगाह से, नूरुन, नूर, नूरुन, नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। इसमें बड़ी तफसील है, इख्तिसार के दर पे इसकी फकत 3 तफसीरें अर्ज करूंगा, इसकी फकत 3 तफसीरें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। बाज मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इस नूर से मुराद भी कुरान करीम है, व किताबुम मुबीन, और किताब मुबीन से मुराद भी कुरान करीम है। दूसरे बाज मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इससे मुराद ए नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नूर मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और किताब मुबीन अयल कुरान, और किताब मुबीन से मुराद अल्लाह का पाक कुरान है। और जमहूर मुफस्सिरीन कराम वो फरमाते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर से मुराद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, व किताबुम मुबीन, और किताब मुबीन से मुराद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। कि नूर भी आका की जात है और किताब मुबीन भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। और जिसकी दलील इमाम बुखारी के उस्ताद इब्ने अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ के अंदर इस रिवायत को दर्ज किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, ए जाबिर, क्या तुझे आज एक नई बात ना बताऊं? हुजूर जरूर शफकत फरमाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या जाबिर, इन्नल्लाह तआला खालका क़ब्ल अल-अशियाए नूरा नबिय्य का मिन नूर ही। ए जाबिर, अल्लाह ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया, तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। और सही मुस्लिम की रिवायत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
अल्लाहुम्मा अजअल फी समई नूरन, बसरी नूरन, ताहती नूरन, फौकी नूरन, यमीनी नूरन, यसारी नूरन, कुद्दामी नूरन, खल्फी नूरन। ऐ अल्लाह मेरे कानों में नूर भर दे, मेरी आंखों में नूर भर दे, मेरे हाथों में नूर भर दे, मेरे दिमाग में नूर भर दे, मेरे दाएं नूर रख दे, मेरे बाएं नूर रख दे, मेरे सामने नूर रख दे, मेरे पीछे नूर रख दे, मेरे ऊपर नूर रख दे, मेरे नीचे नूर रख दे। अल्लाहुम्मा अजअलनी नूरा, ऐ अल्लाह मुझे पूरे के पूरे को नूर बना दे कि जो भी तके, जो देखता जाए उसे नूर नजर आता जाए। आकल इस्लाम ने इल्तिजा की, ऐ अल्लाह मेरी आंखों में, मेरे कानों में, मेरे हाथों में, मेरे पांव में, मेरी जुबान में, मेरे वजूद में नूर को भर दे। और सिर्फ वजूद तक ही नहीं, मेरे दाईं जानिब भी नूर हो, मेरी बाईं जानिब भी नूर हो, मेरे सामने भी नूर हो, मेरे पीछे भी नूर हो, मेरे ऊपर भी नूर हो, मेरे नीचे भी नूर हो। अल्लाहुम्मा अजअलनी नूरा, ऐ अल्लाह मुझे पूरे के पूरे को नूर बना दे। और तवज्जो तलब बात, शरा शिफा के अंदर हजरत जिब्रील अमीन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील बहुत कुछ देखा, जरा बता तो सही मुझ जैसा भी कोई देखा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबियों के पास जाते रहे, रसूलों के पास जाते रहे, पैगंबरों के पास जाते रहे, खुद भी नूरी हो, नूरानियों को तकते रहे, जरा बताओ तो सही मुझ जैसा भी किसी को देखा? तो जिब्रील अमीन कसम उठा के कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की इज्जत की कसम, कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा लम आरा कत्तुऐनी मिस्ल मुहम्मदिन कबलहू वला बादहू। या रसूलल्लाह मैंने मशारिक भी देखे, मगारिब भी देखे, मैंने यमीन भी देखा, यसार भी देखा, कुदाम भी देखा, खल्फ भी देखा, अर्श भी देखा, फर्श भी देखा, मैंने तमाम आसमान पर रहने वाली मखलूकात को देखा, मलाइका को देखा, उलुल अज़म पैगंबरों को देखा, यूसुफ को देखा, ईसा को देखा, मूसा को देखा, दाऊद अलैहिस्सलाम के हुस्न का मैंने नजारा किया। लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम आज तक मोहम्मद अरबी जैसा किसी को नहीं देखा जो तमाम देखे, लम आरा मिसल मोहम्मद, कोई मिसल हो तो कोई देख सके, कोई मिसल हो तो कोई देखे, कोई मिसल ने ढोलन दी, चुप कर मेरे अली जा नहीं बोलन दी। ये आका अलैहिस्सलाम की अजमत की बात है, हुजूर की शान, आका अलैहिस्सलाम के वकार, मकाम और मर्तबे की बात है। इथा अब्द सड़ वेंदा उथा हक नाल मिल वेंदा है, दिमागे को चकर देंदा है। उल्टी गाल क्या पूछना है, उल्टी गाल क्या पूछना है। आका अलैहिस्सलाम की अजमत, हुजूर की शान, हुजूर का वकार, हुजूर का मकाम और मर्तबा इस कदर वराउल वरा है। अगर आपकी ज़हरी बशरियत को भी देखो, इस पे बड़ी तफसील है, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका, वरना अर्ज करता कि आका अलैहिस्सलाम की ज़हरी बशरियत भी बशरियत की नहीं है। आका अलैहिस्सलाम का ज़हरी वजूद भी नूरानियत से बना है, ये भी नूरानियत से बना है। अगर इस दुनिया की बशरियत से बना होता तो हुजूर का ज़हरी साया होता। हुजूर का साया ना होना ये दलालत है, ये अलामत है कि आका की बशरियत भी इस मट्टी की नहीं, इस अर्द की नहीं, इस धरती की नहीं, हुजूर की बशरियत को भी तैयार किया गया तो अल्लाह की नूरानियत से तैयार किया। तो जब उनकी बशरियत भी नूरानियत से है तो फिर उनकी नूरानियत का आलम क्या होगा।
और उनकी नूरानियत भी जब नूरानियों से आला है। जिब्रील रुक जाते हैं, आगे आका जाते हैं। जहां पे नूरानी छोड़ दें, लो दनौत अनमिलतन तो अगर मैं एक पौरे के बराबर भी आगे जाता हूं तो जलता हूं। हुजूर मुझे इजाजत दे दीजिए। जहां रूहानी नूरानी छोड़ जाएं, वहां से हुजूर की बशरियत आगे जाती है, और जहां पे बशरियत ठहरती है वहां से नूरानियत की इब्तिदा होती है, और जहां पर नूरानियों की इंतहा होती है वहां से हकीकत मुहम्मदिया की इब्तिदा होती है। और ये एक अलग टॉपिक है। आखिर में एक पैगाम के तौर पर एक गुजारिश करके इजाजत चाहूंगा। आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए किस मकसद के तहत, किस पैगाम के तहत, किस मैसेज के तहत, किस दावत के तहत? तमाम नबी रसूल पैगंबर आते गए और ऐलान करते गए वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जब आका आए, दुनिया में जलवागर हुए, तो ऐलान हुआ वो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं। मगर क्या लेके आए? सवाल पैदा होता है, वो क्या लेके आए? अल्लाह की बारगाह में गए, जब वापस लौटे तो क्या ऐलान किया? सहाबा ने पूछा, हल रहता रब्बा का, या रसूलल्लाह क्या अपने रब को देखा? फरमाया, रह तो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसन सूरत। हाँ मैंने देखा है, मैं देख के आया हूं। या रसूलल्लाह हमें अगर तक ना हो तो क्या करें? फरमाया, तुम नमाज पढ़ो, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, तुम्हें भी मिराज नसीब हो जाएगा। मगर हम तो 40 साल से नमाजें पढ़ते 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 यहां दाग बन गया, कभी मिराज न मिली, कभी मिराज न मिली। तो इसके लिए जो नुस्खा आका ने मौला कायनात को दिया था, वो मौला कायनात ने हमें अता फरमाया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को दिया, वो आपने हमें अता फरमाया। आपने फरमाया मिराज ऐसे नहीं मिलती। आप फरमाते हैं 3 तरह के लोग इस दुनिया में इबादत करते हैं, और वो खुशफहमी में है कि हम इबादत करते हैं, मगर 2 तरह के लोग हकीकत में इबादत नहीं करते। आप फरमाते हैं, इन्न कौमन अबदू रोहबतन, एक तबका, एक गिरोह, एक लश्कर, एक जमात इबादत करती है, बंदगी करती है, नमाज पढ़ती है, तात फरमा बरदारी करती है, मगर क्यों? रोहबतन, तवज्जो है भाई, रोहबतन, खौफ के मारे, डर के मारे। खौफ किसका? खुदा का नहीं, अल्लाह का नहीं। रोहबतन, वो डरते हैं किससे? अन्नार, जहन्नम से। उनकी इबादत जहन्नम के खौफ से, उनकी बंदगी जहन्नम के खौफ से, उनकी तात जहन्नम के खौफ से। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, फतिल का इबादतुल अबीद, ये लोग इबादत नहीं गुलामी कर रहे हैं, और गुलामों को मेराज नहीं मिलती, गुलामों को मेराज नहीं मिलती। ये तो जहन्नम की गुलामी कर रहे हैं, जहन्नम के खौफ से इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, तात करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं। फरमाया फतिल का इबादतुल अबीद, ये लोग गुलाम हैं और गुलामों की इबादत नहीं होती। ऐ मौला कायनात, दूसरे कौन से लोग हैं? फरमाया इन्न कौमन अबदू रगबतन फिल जन्नह, दूसरे वो लोग हैं जो फकत इबादत जन्नत के लालच में, जन्नत के शौक में, कि जन्नत मिल जाए, नेमतें मिल जाएं, इनाम मिल जाए, हूरो गिलमान मिल जाएं, हूरो कसूर मिल जाएं, वो जन्नत के लालच में आकर इबादत करते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं फतिल का इबादतुत तज्जार, ये लोग इबादत नहीं तिजारत करते हैं, ये तो ताजिर हैं। ताजिर जाता है पैसे दे के, बदले में कोई चीज लेता है। ये नमाज पढ़ते हैं, बदले में जन्नत तलब करते हैं, तो नमाज का बदला इन्होंने जन्नत तलब की। फरमाया फतिल का इबादतुत तज्जार, ये लोग आबिद नहीं ताजिर हैं। और इकबाल ने कहा वाइज कमाल तर्क से मिलती है या मुराद,
दुनिया जो छोड़ती है उकबा भी छोड़ दे, सौदागरी नहीं, सौदागरी नहीं, इबादत खुदा की है। ए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे, करता खुदा की इबादत है और तलब जन्नत की रखता है। जन्नत की तलब हराम नहीं, मना नहीं, लेकिन खुदा के मुकाबले में जन्नत क्यों मांगता है? तुझसे तुझी को मांग कर, तुझसे तुझी को मांग कर। और मौला कायनात ने फरमाया इन्ना कौमन आबदू, तीसरा तबका दर हकीकत आबिद है जिनकी इबादत दर्जा मेराज को पहुंचती है। ऐ मौला कायनात, आप तो दावा कर रहे हैं, क्या कभी आपने भी रब को देखा? आपने भी रब के जलवे को देखा? तफसीरुल बयान हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अरे मुझे कहते हो कि कभी देखा? अरे मुझे कहते हो कि कभी देखा? लम आबद रब्बन मालम अरा। अली उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता, जलवा नहीं देख लेता, दीदार नहीं करता। या रसूल अल्लाह, हक जा रही है। फरमाया उस वक्त तक मैं सजदे से सर उठाता नहीं, तू सामने आ मैं सजदा करूं। फिर लुत्फ है सजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, यूं नाम के सजदे कौन करे? तू सामने आएगा तो लुत्फ आएगा। मौला कायनात ने फरमाया उस वक्त तक सजदे से सर उठाता ही नहीं जब तक कि उसका मुखड़ा नहीं देख लेता। तो आपने सबक दिया, इन्ना कौमन अबदू लिवजहिल्लाह, लिवजहिल्लाह। एक तबका वो है जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमल, जिक्र, अज़कार, तस्बीह, तहलीलात करके किसको तलब करते हैं? लिवजहिल्लाह, वो खुदा के मुखड़े को चाहते हैं, वो उसी के जलवे को चाहते हैं, वो उसी की झलक चाहते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, फतिल का इबादतुल अहरार, यही लोग तो हैं जो इबादत करते हैं, जो बंदगी करते हैं, जो ताअत और फर्माबरदारी करते हैं, और यही लोग हैं सजदे से सर बाद में उठाते हैं, उसका जलवा पहले पा लेते हैं, उसका मुखड़ा पहले हासिल कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद यही था कि हम मखलूक में न फन से रहें, बल्कि मखलूक से निकलकर खालिक तक रसाई हासिल करें। और ये कब मुमकिन है? जब इंसान की तवज्जो का किबला वो जात बन जाए, जब इंसान अपने अमल, अपनी बंदगी, अपनी ताअत, अपनी फर्माबरदारी के नतीजे में खुदा से उसकी झलक को मांगे, उसके जलवे को मांगे, उसके मुखड़े को मांगे। और ये कब मुमकिन है? ऐसा कब होगा? जब ये साफ होगा। ऐसा कब होगा? जब ये साफ होगा। अगर ये साफ नहीं, क्योंकि तलब यहां से शुरू होती है, अगर ये ही साफ नहीं तो उस खुदा वहदहू ला शरीक की तलब कैसे पैदा होगी? अगर उसकी तलब पैदा करनी है तो पहले इसको पाक करना होगा। और ये पाक किससे होता है? आका अलैहिस्सलाम जिनके मिलाद में हम आए हैं, उन्होंने इसकी दावत दी, फरमाया लिकुल्ल शैन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह ताला। हर चीज को पाक करने का कोई ना कोई आला होता है, कोई ना कोई साइकिल होता है, कोई ना कोई चीज होती है, और दिल को पाक करने का आला अल्लाह का जिक्र है। इजाजत हो तो दिखा दो। अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं, नफी असबात द पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं।
तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। हमारी खुश नसीबी कि साहबजादा साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं अपनी गुफ्तगू को एंड पे लाते हुए जो गुजारिशात अर्ज कर रहा था कि हज़रत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहां फुलन पर आई हूं, जीवे 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 मुर्शिद कामिल बाहू जैने बूटी लाई हूं। आओ ये वो फैद है, ये वो फैजान है, ये वो इनायत है, ये वो करम है, ये वो फजल है जो इंसान के दिल की धरती को आबाद करता है, जो दिल की धरती को पाक करता है। और याद रखें, अगर दिल पाक ना हो, वजूद को आबे जमजम के पानी से गुस्ल देकर काबा के गिलाफ में लपेट डालो, खुदा की कसम कभी तन उस मेयार पर पाक नहीं हो सकता जिसका तकाजा खुदा करता है और उसका मुस्तफा करता है। किताबुल मुसाकात सही मुस्लिम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल कल्ब। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे वजूदों में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो फरमाया मैं मोहम्मद अरबी पूरे वजूद की दुरुस्तगी की तुम्हें सनद अता करता हूं, तुम्हें सनद देता हूं। और अगर वो खराब हो जाए तो फिर वजूद कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वहियल कल्ब, वो दिल है। वो क्या है? दिल। अगर दिल पाक हो जाए तो पाकीज़ा दिल वाले बुत खाने में भी चले जाएं तो बुतों को भी कलमा पढ़ा सकते हैं। और अगर दिल पाक ना हो तो खाना काबा में भी जाकर खाली रहते हैं। एक बुत खाने जा वासिल होए, एक खाली रहे मसीह की हूं। अगर मस्जिद में जाएं, बाडी तो हाजिर हो और दिल मस्जिद में हाजिर ना हो, तो अल्लामा सैयद महमूद आलूसी तफसीरुल मानी में फरमाते हैं, अल वैलु लिमन सल्लाहा बिला हुजूर कल्बिन। कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए बर्बादी है। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी फरमाते हैं, वो कौन सा नमाजी जिसके लिए मस्जिद में जाकर भी बर्बादी। फरमाया, अल वैलु लिमन सल्लाहा बिला हुजूर कल्बिन, जो इस 5-6 फुट के बदन को लाकर मस्जिद में खड़ा कर देता है मगर दिल को मस्जिद में हाजिर नहीं करता, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए तबाही है, उसके लिए हलाकत है। तो इस्लाही जमात ये पैगाम लेकर चली कि आओ, इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि एक पर शरीयत कहो और दूसरा पर तरीकत कहो, एक पर जाहिर कहो दूसरा पर बातिन कहो, एक पर इल्म जाहिर कहो दूसरा पर इल्म बातिन कहो, एक पर शरीयत कहो दूसरा पर तरीकत कहो। जब ये दोनों पर होंगे तो फिर परवाज़ इंसानी शुरू होगी, फिर कुर्ब खुदा भी नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफा भी नसीब होगा। अगर चाहते हो कि हमें अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो आओ, इसके कोई चार्जेस नहीं। इस्लाही जमात चंदा लेने नहीं आई, सखियों के दर से चली है, फी सबीलिल्लाह अल्लाह का नाम देने आई है। आओ ये हासिल करके दिल की धरती पर, दिल की तख्ती पर नक्श करो। दिल पाक होगा, रूह बेदार होगी, और जब रूह बेदार हो जाए तो इकबाल ने कहा, उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तेरा तन रूह से नाआशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। आओ ये हासिल करो और अपने दिल की धरती पे नक्श करो। दिल पाक होगा, रूह बेदार होगी, ताल्लुक खुदा से भी जुड़ जाएगा, उसके मुस्तफा से भी जुड़ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और फिर इस जहान में भी बेड़ा पार होगा, उस जहान में भी बेड़ा पार होगा। दुआ है या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदा बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। आप सबकी तवज्जो का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।